क्या कहा, शिवलिंग की लंबाई कितनी, यानी शिवलिंग की जो लंबाई है वो कम से कम 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, और उससे छोटा जो शिवलिंग स्थापित किया जाता है उसके फल की महिमा हमारे शास्त्र और सदग्रंथ नहीं कहते। और क्या कहते हैं, लिंगम प्रमाणम, लिंगम प्रमाणम, लिंगम प्रमाणम वर्त वर्तराम द्वादशांगुलम उत्तमम। निर्माण करता यानी कम से कम 12 अंगुल का ही शिवलिंग का स्थापना करे, और उसे वेद मंत्रों से आचार्यों द्वारा और नवरत्नों द्वारा, यानी शिवलिंग जहाँ पे स्थापित किया जाता है वो अपने आप में ही अगर प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो भगवान भोलेनाथ साक्षात वहां विराजमान हो जाते हैं। और कहते हैं नवरत्न पहले डाले जाते हैं और वेद मंत्रों से उस जगह का पूजन होता है, और जो देवालय होता है ना, देवालय शीशे की तरह साफ होता है, और शिवलिंग जहाँ स्थापित होता है वहां अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां होती हैं। और कहते हैं हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, जिन मंदिरों में शिवलिंग के अलावा यानी और सारे देवी देवता हैं लेकिन उस देवालय में शिवलिंग नहीं है, तो उनकी महिमा बताई गई है लेकिन क्षणिक मात्र बताई। इसीलिए किसी भी देवालय में आप देखेंगे तो शिवलिंग जरूर होगा, जैसे हमारे श्री वृंदावन धाम में भूतेश्वर भगवान खुद ही साक्षात विराजमान। इसी तरह कहते हैं, जय महादेव हरे, जय महादेव हरे, ओ शिव महादेव हरे, ओ शिव महादेव हरे। एक लाइन है भजन की, भजन बहुत अच्छा है, फिर कभी सुनाएंगे। अब कहते हैं कि ये जो स्तंभ प्रकट हुआ था, ज्योतिर्लिंग स्तंभ, जो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच में प्रकट हुआ था, वो समय क्या था। देखिए ऋषियों ने प्रश्न किया तब बता रहे हैं कि ये जो ज्योतिर्स्तंभ प्रकट हुआ वो संध्या वक्त था, वो संध्या होने के कारण वही प्रदोष काल कहलाता है, और प्रदोष काल में बाबा भोलेनाथ की पूजा करने से अनंत गुना फल मिलता है। और फिर क्या कहते हैं, देखिए अब जब हम सूर्य देव यानी पंचदेव की पूजा में सबसे पहले सूर्य देवता की पूजा होती है, और सूर्य देवता की पूजा के लिए बताया गया कि उनकी पूजा करने के लिए हमें कैसे करना चाहिए, टोटी वाला लोटा होना चाहिए और 3 धारा में जल देना चाहिए। इस सब का विधान है, आप सब विद्युत जन सभी जानते हैं। तो सीधे कथा में प्रवेश करते हैं और कहते हैं, सदा शिव ने जब ब्रह्मा और विष्णु को पंचाक्षर मंत्र का मंत्र दिया, तब 1 महीने जाप किया, और उस 1 महीने, वो महीना कौन सा कहलाया, वही महीना श्रावण मास का कहलाया। और उस श्रावण मास के महीने में पूरे दिन यानी श्रावण मास में ही सिर्फ सदा शिव की पूजा होती है। उस समय श्री हरि विश्राम कर रहे होते हैं। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। कहते हैं ब्रह्मा दिन का जो 30 दिन का जो दिन होता है, आगे चल के ब्रह्मा दिन का दिन और रात इतने ही बराबर होते हैं, और वही जो 30 दिन का दिन होता है उसी को श्रावण मास कहते हैं। आगे आते हैं, ऋषि कहते हैं कि हे सूत जी महाराज, मुझे जो है पहले शिल्प शास्त्र के साथ में ये बताइए कि शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होती है। तो क्या कहा व्यास जी महाराज ने, आदौ विमानम शिल्पेनाकार देवगणायुतम तत्र गर्भगृहे रम्ये त्रणे दर्पण सन्निधे। यानी देवालय, और अभी बताया आपको कि देवालय में जब तक अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं होती है, जहाँ पे शिवलिंग होता है और शिवलिंग के साथ में अन्य देवी देवताओं की जो पूजा होती है उनकी अनंत गुना महिमा होती है। और क्या कहते हैं,
कि 9 तरह, जब हम शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो 9 तरह के 9 रत्न होते हैं और आचार्यों द्वारा विधि पूर्वक फल और नैवेद्य होते हैं। फिर कहते हैं पीठ पराशक्ति जगदम्बा जो स्वरूप होता है, जिलहरी भी उसी धातु का होना चाहिए। पता लगा कि आपने पीतल की तो जिलहरी बनवा ली और शिवलिंग जो है आपने काले कलर का यानी पत्थर का निर्माण कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। जब आप अच्छे आचार्यों को लेंगे, इसीलिए कहते हैं कि आज क्षत्रिय ब्राह्मण बहुत कम है और कहते हैं कि अनुष्ठान और पूजा में क्षत्रिय ब्राह्मण क्षत्रिय आचार्यों के द्वारा अगर अनुष्ठान कराया जाए तो अनंत गुना फल मिलता है। और आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे दूं और कहते हैं दान की महिमा के बारे में बताता हूँ। लोग कहते हैं आज संसार में सभी के पास धन है और कोई भी गरीब नहीं, लेकिन जो धनाढ्य लोग होते हैं ना, दान करने के लिए क्या कहते हैं, अरे आचार्य और ये कथावाचक तो ढोंग करते हैं, लूटते हैं। ठीक, और दान करना है तो हमें दान करना है तो हमारे घर में जो नौकर चाकर है ना, हम उनको वस्त्र दान कर देंगे और धन दान उन्हीं को कर देंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं क्या कि दान तो कर दोगे, लेकिन जो पूर्ण फल तुम्हें मिलना चाहिए उसका चौथाई हिस्सा मिलता है। मेरे प्यारे, अगर आपके पास धन है ना तो उनको अलग से दीजिए। और दान करने के लिए ये दान बना है आचार्यों के लिए। और जब दान नहीं होगा तो क्या कहते हैं, इस कलिकाल में कलयुग, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, कलुषित प्राणी जो है कलयुग के, यानी पंडाल में कथा का श्रवण करें, कथा का दान करें और यथाशक्ति जो भी आपका पास में धन है या अन्य दान है, कहते दान और कथा ही इस कलयुग में आपको। और कहते हैं बहुत सारे विवाद उठते हैं, जैसे भोलेनाथ पे दूध चढ़ाने की बात आती है, आप सभी जानते हैं। अरे दूध तो हमारी इच्छा है कि हमें 20 लीटर चढ़ाना है, तो लोग कहते हैं गरीबों को पिला दी जाए। अरे गरीबों को पिलाने के लिए हम 10 लीटर अलग से पिलाएंगे, या 20 लीटर हम भोलेनाथ को दे रहे हैं तो हम 1 कुंटल पिलाएंगे ना। वो क्यों? क्योंकि भोलेनाथ का हमारा संकल्प हुआ कि हमें यह आचार्य को देना है, लेकिन हमारे मन में अगर भाव आ जाता है, प्रसाद का भी माला का भी आता है, और कहते हैं भगवान के वस्त्रों के लिए भी आता है। अगर मन में जरा भी संदेह होता है ना तो भगवान भी संदेह करते हैं फिर कि हमारा भक्त है, लेकिन ये अधकच्चे घड़े की तरीके से है। अब जब शिवलिंग की स्थापना होती, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वहां पे शिव यानी सदा शिव की शक्तियां विराजमान हो जाती। इसीलिए हिंदू सनातनी की हिम्मत नहीं पड़ती है, यानी खुद मन में भी नहीं आता है कि ये शिवलिंग को हटा के यानी कभी कभी आता है ना मन में, ये छोटा शिवलिंग है बड़ा स्थापित कर दे, उसे हटाते नहीं है। उसी पे एक और मतलब चाहे तो वो चांदी का या पीतल का एक बड़ा रूप दे देते, लेकिन जो शिवलिंग पहले से बना दिया उसको कभी भी हटाया, अगर खंडित हो जाता है तो जरूर आचार्यों द्वारा ही उसे पुनः निर्माण कराया जाए। फिर क्या कहते हैं, स्त्रियों के लिए लिखा हुआ है, स्त्रियों के लिए कि स्त्रियां जाती हैं और भोलेनाथ पे अपना सिर रख देती हैं और ऐसे छूती हैं। हमारे शास्त्र कहते पता नहीं होता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि स्त्रियों कन्याओं को शिवलिंग का स्पर्श वर्जित है, लेकिन जो ऋषि पत्नी है, ब्राह्मण पत्नी है, वो स्पर्श कर सकती है और ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकती है। लेकिन अन्य किसी दुजाति धर्म की स्त्रियां हैं तो उनको जो है ये अधिकार नहीं दिया गया। अब मैं आपको प्रमाण के साथ कहता हूँ क्या, दुजानां च नमः पूर्वम् अन्येषां च नमोऽन्तकम् स्त्रियां च केचिदिच्छन्ति तमोन्तं च यथा विधि, तमोन्तं च यथा विधि। कहते हैं कि स्त्रियों को शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल किसी को मना कर दो तो कहेंगे बड़े ज्ञानी बड़े पंडित आए हुए हैं, तो भैया जैसा मन है वैसा करो। तो मैं तो डेली जाता हूँ भोलेनाथ पे, जल का अभिषेक करता हूँ तो देखता हूँ, पहले मैं
8-10 महीने पहले मैं बोल भी दिया करता था, लेकिन अब तब जब से कथा हुई है तो कान पकड़ लिया, किसी को कुछ बोलता ही नहीं। लोग जाते हैं मंदिरों में, देवालों में, भगवान के मंदिर के पीछे पूजा करने लगते हैं और सिर धर के प्रणाम करने लगते हैं। मैं कहता हूँ, कहाँ लिखा है कि मंदिर देवालय के पीछे? कहते हैं काल नेमी, भगवान के पीठ में पाप होते हैं, काल नेमी का वास होता है, और जो भी देवालय में पीछे प्रणाम करता है तो क्या होता है, आप समझ में। इसी तरीके से आगे क्या कहा, अगर तीर्थों में आपको 1 दिन का, 2 दिन का, या 3 दिन का, या 5 दिन का अगर रुकने का कृपा हो जाती है ना, तो आपकी कृपा नहीं है, ये भगवान की अहेतुक कृपा है, इस कारण आप रुक पाते हैं। आप कहते हैं तीर्थों में अगर पुण्य का भी लाभ मिलता है तो तीर्थों में किया हुआ क्षणिक अपराध, अपराध कैसे, आपने किसी बुजुर्ग को गाली गलौज कर दिया, या किसी मैया को धक्का ही मार दिया, या किसी सुंदर स्त्री को आपने देखा, या आपने अपना ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, तो कहते हैं तो ऐसे परसेंटेज में समझिए, जैसे पुण्य आपको 100% मिले ना, अपराध 1000% मिलेगा। यानी कहते हैं कि आप इधर तो पुण्य दान कर रहे हैं और उधर झगड़ा करके चले आ रहे हो, तो सब कुछ खत्म हो जाए। अब कहते हैं हमने तो कथा कराई जाके 25 लाख रुपए की, 32 साल में कथा कराई, और मेरे से हरिद्वार में एक मंत्री जी थे, मुझे पता नहीं था, ऐसे ही कुर्ता पहने थे, तो काफी झगड़ा हो गया ट्रेन में, और मैं भी अपने उसमें था, ट्रेन रुक गई, उसमें मेरे साथ भी करीब 20 लोग थे, ये सच्ची घटना है, फिर कभी बताऊंगा इस घटना के बारे में। तो बोले तुम मुझे जानते नहीं हो, तो मैंने, हमारी पत्नी ने कहा कि तुम इनको नहीं जानते हो। उस समय महाराज गुरु जी कथा भी नहीं सीखता था मैं, तो उन्होंने कहा देवकी नंदन का नाम सुना है ना, उनके ये पिए हैं, और वो तब, तो बोले महाराज आप कथा करते हो क्या? हाँ, मैंने कहा हाँ मैं कथा करता हूँ। बोले आप मुझे जानते नहीं हो, मैं महिला कल्याण विकास का मंत्री हूँ। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा चलिए अपराध मुझसे गलती होगी, लेकिन मैं आपको बताऊं, आपको ये किया हुआ 25 लाख रुपए की कथा का ये रोटी बनाइए। पंचकोटि जपत कृतम सदा शंभु भवेत। कहते हैं कि 5 करोड़ यानी 5 करोड़ मंत्र जो जाप कर लेता है तो सदा शिव का स्थान मिल जाता है, और 1 करोड़ मंत्र का जो जाप करता है वो ब्रह्मा जी का स्थान पाता है, और 2 करोड़ मंत्रों का जो जाप करता है वो भगवान विष्णु का स्थान पाता है, और 3 करोड़ मंत्रों का जो जाप करता है, कौन सा मंत्र, ये पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, तो रुद्र का स्थान पाते हैं। इस तरीके से 1000 बार जो जाप करता है दिन में, ये नहीं कि पूरे जीवन में। अब करोड़ मंत्र तो आपने संकल्प किया कि 1 साल में करना है, उसका फल मिल जाएगा, या 5 साल में करना है, जो भी काम करे संकल्प करके करे तो उसका फल जल्दी मिलता है। और फिर कहते हैं कि हम विद्युत जनों को कहाँ पे, तीर्थों में स्नान करना चाहिए, और तीर्थों में रुकना चाहिए, तीर्थों की महिमा है, तीर्थों में निवास करना चाहिए, मौका हो, कोशिश हो तो तीर्थों में हम अपनी जगह लेके रहने का स्थान बनाए। सप्त नदियों के बारे में बताया गया है। और फिर क्या कहते हैं, सप्तरात्रम वावशेदा पंचरात्रकम, जब शिव की कृपा होती है तब आप 7 रात, 3 रात या 5 रात आप रुकने के अधिकारी होते हैं। और ये सुन के सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि सूत जी से क्या कहते हैं कि आज तो प्रभु मैं धन्य हो गया, आपने इतनी बड़ी महिमा बताई जिससे मैं, मेरे पुण्य और मेरे अपराध खत्म हो गए। तब कहते हैं कि ऋषि कहते हैं हे गुरुदेव मुझे नदियों के बारे में बताइए। तब सूत जी महाराज गंगा आदि नदियों के बारे में बताइए, और कहते हैं 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही फलदायी है, जो वहां पे 1 दिन रुकता है और जल से आचमन करता है उसको कई गुना फल मिलता है। फिर क्या कहते हैं, हिमालय से निकली हुई सप्तमुखी गंगा नदी के बारे में बताया, पतित पावनी है, उस नदी के आसपास अगर कोई स्थान लेके मकान बना के रहता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस तरह नदियों के बारे में बताया गया। नर्मदा नदी के बारे में बताया जो 24 मुख वाली है,
और वैष्णव